नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या सच में जमीन लूट जाएगी और भूमाफियाओं की नजर बेशकीमती आदिवासी जमीन पर है? यह सवाल हमारा नहीं बल्कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का है और सोशल मीडिया पर आज वायरल है। लोग इसे नक्सल अभियान से जोड़कर देख रहे हैं कि इस तरह का बयान सीधे तौर पर इशारा कर रहा है कि नक्सली तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जमीन भी आदिवासियों की खत्म हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें, इस बयान को आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन नक्सल ऑपरेशन की कुछ मेन कड़ी आपको बताते हैं। 31 मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की तय तारीख की गई है। इस तारीख के तहत सुरक्षा बल के जवान अमली जामा इसे पहनाने में लगातार जंगल में मौजूद है और नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में लगे हैं। झारखंड के सारंडा से लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर, बीजापुर में बड़े पैमाने पर नक्सल अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में एक तरफ जहां नक्सलियों का सफाया हो रहा है, तो दूसरी तरफ कई नेता, कई सामाजिक कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं। अब इसी में भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि यह बयान कुछ दिन पहले का है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नक्सली बाहर आ रहे हैं और भूमाफिया अंदर जा रहे हैं। यानी इशारा साफ है कि नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन जमीन माफियाओं को रोकना किसका दायित्व है? भूपेश बघेल ने इस बयान को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया है, जहां उन्होंने लिखा था उस वक्त कि अभी मैं बस्तर से आया हूं। यहां की स्थिति यह है कि नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, नक्सली अंदरूनी जंगल से बाहर आ रहे हैं, लेकिन भूमाफिया हैं जो बाहर से अब अंदर जा रहे हैं। अबूझमाड़ में जमीन खरीद रहे हैं, बीजापुर के अंदर जमीन खरीद रहे हैं। तो लोगों के मन में यह बात आ गई कि नक्सली खत्म कर आदिवासियों की जमीन और यहाँ के खनिज विष्णुदेव सरकार हड़पना चाहती है। यानी निशाना सीधे छत्तीसगढ़ शासन पर लगाया, मुख्यमंत्री पर लगाया, विष्णुदेव साय पर, कि तमाम लोगों की नजर जमीन पर है और आदिवासियों की जमीन छीनना चाहते हैं। आपको पहले ये पूरा बयान सुना देते हैं। यहाँ भी वही स्थिति है, लगातार घटनाएं घट रही है। पुलिस कस्टडी में मौत, कोई मतलब नहीं इन लोगों को, मरे जिए आम जनता, उसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इनको तो केवल विपक्षी नेताओं को ही प्रताड़ित करना है, ये उनका उद्देश्य रहा है, ये इनकी उपलब्धि है। लगातार आप देखेंगे कि यहाँ उसी प्रकार से प्रदेश में भी घटनाएं घट रही है और विष्णुदेव सरकार बिल्कुल कान में तेल डाल के सो गई। ये स्थिति इस प्रदेश की है। बिजली बिल से लोग त्राही कर रहे हैं। अभी मैं बस्तर से होकर आया हूँ। बस्तर में स्थिति ये है कि जहाँ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, नक्सली तो अंदर से बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो भूमाफिया है वो बाहर से अंदर जा रहे हैं और अबूझमाड़ में जमीन खरीद रहे हैं, बीजापुर के अंदरूनी क्षेत्र में जमीन खरीद रहे हैं, पूरा कब्जा भी हो रहा है। तो ये लोगों के मन में ये है कि नक्सली खत्म करके सारी जमीन है यहाँ और खनिज है, उसको ये सरकार हड़पना चाहती है। ये लोगों के मन में ये बात बैठ गई। तो साफ तौर पर भूपेश बघेल का यह बयान बता रहा है कि आदिवासियों में डर का माहौल है और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आदिवासियों को कैसे बचाया जाए, इनकी जल जंगल जमीन का कैसे संरक्षण हो, इसलिए कई राज्यों में 5वीं अनुसूची के तहत कई अधिकार दिए गए हैं। इसी के अंदर पी पेशा और पेशा आता है, जिसमें ग्राम सभा को अधिकार होता है कि किस जमीन पर किसका कब्जा होगा और कौन सी जमीन पर कौन उद्योग लगाया जा सकता है।
इसमें जब तक 70% से ऊपर ग्राम सभा के लोगों की अनुमति नहीं होती तो वो कहीं भी जमीन पर काम नहीं किया जा सकता। यानी सबसे बड़ा अधिकार ग्राम सभा का हो जाता है। लेकिन विडंबना ऐसी है कि ग्राम सभा उस तरह से काम फिलहाल किसी भी राज्य में नहीं कर रहा है और तमाम चीज़ों को लेकर यह आवाज़ हर बार उठती है कि अगर पेशा कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा, जमीन स्तर पर काम शुरू होगा, तो फिर अपने आप इस तरह की बातें, इस तरह की तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएगी कि कोई भी कहीं पे जमीन कब्जा कर ले या जमीन खरीद ले या आरोपी विपक्ष लगा ले। तो ऐसे में सरकार को जरूरत है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, जरूरी है विकास के लिए, लेकिन तमाम आदिवासियों के हक और अधिकार को बचाने के लिए, उन्हें संरक्षण करने के लिए भी सरकार को एक स्टेप आगे आकर ग्राम सभा को मजबूत करने की जरूरत है, जिससे किसी आदिवासी की जमीन पर कोई भूमाफिया कब्जा न कर ले। अगर अब हम देखें जिन इलाकों में नक्सली फिलहाल मौजूद थे, चाहे सारंडा की बात करें या आदिवासी बहुल इलाका है या फिर हम बस्तर की बात करें, इन इलाकों में आदिवासी समाज की आबादी काफी अधिक तक है। ऐसे में जब नक्सली खत्म होते हैं तो नक्सली भी ज्यादातर, अगर आप देखेंगे, चाहे रिवार्डेड में हो या फिर जो नक्सली मारे गए उनमें ट्राइबल ही होते हैं। तो अब तमाम चीजों को लेकर लोगों के मन में बस सवाल है कि क्या सच में जल जंगल जमीन को लेकर आदिवासी एकजुट होकर अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और क्या नक्सली खत्म होने के बाद उस जमीन पर अपना उनको अधिकार मिल जाएगा? क्या वन पट्टा के तहत तमाम भूमिहीन तमाम आदिवासियों को जमीन सरकार अलॉट कर देगी? या फिर कई बार आरोप लगा, चाहे हम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर ले, इन्होंने सदन में ही आवाज उठा दिया था कि जल जंगल जमीन पर निशाना है। तो झारखंड के कांग्रेस के विधायक दल के उप नेता राजेश कच्छप ने कहा था कि अडानी अंबानी को जमीन देने के लिए इस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी कहा था कि नक्सली कोई बाजार में नहीं रहता, जंगल में रहता है। तो इन तमाम बयानों को मिलाकर देखने पे एक सवाल यही खड़ा होता है कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, जरूरी है क्योंकि इलाके का विकास हो, लेकिन आदिवासियों को बचाना, आदिवासियों को तमाम हक अधिकार दिलाना, यह भी सरकार का दायित्व है। यही वजह है कि संविधान में कई स्पेशल स्टेटस आदिवासियों को दिया गया है। तो देखना होगा कि 31 मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की तारीख है। तो इस तारीख के खत्म होने के बाद नक्सलवाद तो जड़ से उखड़ जाएगा और किस तरह से उस इलाके का विकास होता है आदिवासियों के हक अधिकार को बचाते हुए। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।